हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में 2 दिन का व्लॉग एक साथ देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है 22 अप्रैल और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं नाना जी के घर की तरफ उनके अस्थि विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं। सिस्टर का पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी ड्यूटी है। तो अभी नाना जी के घर की तरफ जाएंगे, वहाँ से नानी को पिक करेंगे और साथ में जो भी उनके साथ आना चाहते हैं उनको हम अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे। और साथ में और भी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई है, तो सभी लोग मिलकर जाएंगे हम नदी में और नदी में फिर अस्थि विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पे हम निकल गए सुबह सुबह ही और ब्रेकफास्ट तो पापा ने मुझे करवा दिए क्योंकि समर का टाइम था, पर मम्मी कुछ नहीं खाई हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नदी में और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ और कुछ ऑटो लगाए थे मामा जी लोग, ताकि सब लोग अच्छे से जा सके। तो ये जो नदी है, यहीं पे सारा अस्थि विसर्जन और जो भी रीति रिवाज होते हैं यहीं पे किए जाते हैं हमारे सिटी के। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे नदी के ऊपर से पुल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी आए हुए हैं। और आज अक्षय तृतीया है क्योंकि आज है 22 अप्रैल, इस वजह से बहुत कम लोग आए हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए क्योंकि सबको अपना अपना अलग तरीके से सबके रीति रिवाज होते हैं, घर में भी बहुत कुछ करना होता है, इसलिए बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अस्थि की पूजा होती है वो कर रहे हैं पूरी फैमिली, यानी मामा जी, मामी और उनकी एक बेटी है वो। उसके बाद फिर इन अस्थियों को नदी में बहा देंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और अभी अस्थियों को लेकर जाएंगे नदी में। और यहाँ पे जो भी पूजा का सामान था वो भी एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। और वाइट साड़ी में जो जा रही हैं वो मेरी नानी है। तो यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है और नानी सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। और क्योंकि शाम को 5 बजे भी एक और पूजा है, तो उसकी वजह से नानी पूजा होने के बाद ही खाना खाएंगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बोली कि जाके आप नानी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों से उतारो, क्योंकि वीकनेस भी आ जाती है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नानी मतलब बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, हर एक पर्सन से पूछ रही है जो भी उनके यहाँ आए हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। और देखिए यहाँ पे सभी आ गए हैं अस्थि विसर्जन के लिए। तो मैं नानी के लिए जो ग्लूकोज का पानी होता है, ग्लूकोन-डी वाला, वो मैं साथ में लेकर आई थी। साथ में ही कुछ फ्रूट जूस जो होते हैं वो मैं साथ में लेके आई थी, क्योंकि वो लिक्विड ही ले रही थी और वो बिल्कुल कुछ नहीं खा रही थी। और मुझे ये डर था कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है मोस्टली समर में। और देखिए यहाँ पे नाना जी की अस्थियों को पानी में विसर्जित कर रहे हैं। और इसके बाद फिर सभी नदी में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो और कुछ रीति रिवाज होते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर सारी फैमिली जाएगी नाना जी के घर की तरफ। तो यहाँ से फिर सभी चले गए नाना जी के घर की तरफ। और उसके बाद फिर वहाँ पे सब लोगों ने लंच किए। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किए और उसके बाद फिर मैं, मम्मी, पापा घर आ गए थे, क्योंकि हमको नहाना था और अच्छे से, और शाम की पूजा के लिए भी तैयार होना था। और मम्मी भी कुछ खाई नहीं थी, उनको भी थोड़ा सा ऐसा हेडेक सा हो रहा था। तो मैं बोली आप घर में चलिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इवनिंग में 5 बजे पूजा के लिए निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और मम्मी मुझे बोली कि अभी साड़ी पहन ले शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी जब भी जाना हो रहा था तो सूट में ही जाना हो रहा था। तो मैं सोची ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी मैं पहन के रेडी हो गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं पूजा के लिए। और फिर पूजा के बाद है फिर शांति भोज। तो दीदी को भी बोले हैं रेडी होने के लिए और उनको भी पिक करना था, इसलिए फिर हम आ गए थे घर। और उसके बाद फिर हम चले गए हैं दीदी को पिक करने। तो यहाँ पे फिर मम्मी बैठी हुई है पीछे, पापा कर रहे हैं ड्राइव। तो अभी दीदी को पिक करेंगे। थोड़ा सा लेट भी हो गया है हम लोगों को पूजा के लिए। दीदी को पिक करेंगे और सीधे सीधे जाएंगे नाना जी के घर की तरफ, क्योंकि पूजा वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। हमको कॉल भी आया था, तो दीदी यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो 7 बजे तक पूजा फिनिश हो गई थी, लेकिन 7 बजे के बाद इतनी बारिश और आंधी तूफान आई, तो पेंडॉल और साथ में ही जो खाने के टेबल्स थे वो भी अलग जगह शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद फिर हमको भी रात में लेट हो गया था आने के लिए। उसके बाद आप जो नेक्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं ये है 24 अप्रैल का। तो यहाँ पे मैं बैग पैक कर ली हूँ सारे अपने और हो गई हूँ रेडी। और क्योंकि आज मुझे ड्रॉप करने के लिए हस्बैंड के पास पूरी फैमिली जा रही है, और साथ में ही फैमिली को मेरी सिटी में काम भी है, जैसा कि लास्ट टाइम भी उन लोग कुछ काम से यहाँ पे आए हुए थे, तो वो भी एक काम है। और साथ में मुझे भी ड्रॉप करना है, जैसे 24 को मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि वापस मैं चले जाऊँगी हस्बैंड के पास। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन ली हूँ। थोड़ा सा मन किया ये वाली साड़ी पहनूँ, क्योंकि मैं लेकर आई थी और यूज़ नहीं हुई, तो मैं सोची कि इस तरीके से इसको पहन लूँ। और मम्मी को भी ये साड़ी बहुत पसंद आई, और लास्ट टाइम भी जब मैं इसको पहनी थी तो भी उनको बहुत अच्छी लगी थी। ये वाली साड़ी मैं मंगाई थी मीशो से, बहुत अच्छी निकली और काफ़ी बजट में भी थी।
उसके बाद मैं अपने बैग डाल रही हूँ गाड़ी की डिक्की में और पापा बना रहे हैं मेरा वीडियो। तो मैं उनको बोली कि आप मेरी कुछ क्लिप्स ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं जो भी सामान लेकर आई थी वो वापस मैं डिक्की में डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई थी, 2 बैग लेकर आई थी और यहाँ पे कुछ मेरा इम्पोर्टेंट सामान था वो मैं लेकर आई थी। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं गाड़ी में। और मम्मी भी हो गई हैं रेडी। और जो मेरी सिस्टर है, मेरी दीदी, वो भी यहीं पे आ रही है। तो आज उनको पिक करने नहीं जाना है, वो भी यहीं पे आ जा रही हैं। तो यहीं से वो हमारे साथ चलेंगी। तो जो बाकी सामान है उसको भी मैं डाल देती हूँ गाड़ी की डिक्की में। और अच्छा नहीं लग रहा है, अभी काफ़ी दिन मैं यहाँ पे मम्मी पापा के साथ रही, दीदी के साथ रही, तो अलग लगता है। मायका मायका होता है। तो थोड़ा सा मम्मी भी इमोशनल हो रही थी, मैं भी इमोशनल हो रही थी। और खैर पापा भी होते हैं पर वो दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए डाल देती मैं सामान। उसके बाद फिर हम दीदी का वेट कर रहे हैं, अभी वो आई नहीं है। उनको कॉल किए तो बोली 10 मिनट में आऊँगी। तो यहाँ पे मम्मी भी थोड़े क्लिप्स ले रही हूँ। उसके बाद आ गई हैं दीदी और पापा लगा रहे हैं लॉक। तो पापा जब तक लॉक कर रहे हैं तब तक मम्मी बैठ गई हैं गाड़ी में। और यहाँ पे मेड आने वाली है 11 बजे और अभी हम निकल रहे हैं 10 बजे। तो मेड के लिए मम्मी यहाँ पे बकेट और कुछ झाड़ू निकाल के रख दी ताकि वो बाहर का क्लीन करके पानी लेके चली जाए। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे उसके बाद अगली सिटी में हमको मेरे भैया मिलेंगे, वहाँ से हम उनकी कार से मेरी सिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे पापा का हो गया लॉक। उसके बाद फिर सिस्टर भी आ गई थी तो मैं उनके साथ भी थोड़ी क्लिप्स ले रही हूँ। और ये बहुत हड़बड़ी में आई हैं इसलिए कुछ भी रेडी नहीं हो पाई हैं क्योंकि कल इनका पूरा ड्यूटी था, नाइट ड्यूटी। उसके बाद फिर हम उनको लेकर जा रहे हैं उनके हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको थोड़ा सा अटेंडेंस वाला जो थंब सिस्टम है उनके हॉस्पिटल में वो लगाना है। तो वो लगाने के बाद फिर हम सीधे से निकल जाएंगे क्योंकि हमको 12:30 तक हम मतलब मेरी सिटी में इनको जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए इन्होंने जो टाइम दिए हैं वो 12:30 तक पहुंचना है कोई भी हाल में। और बीच में ट्रैफिक भी मिलने वाली क्योंकि आज है मंडे। और देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम इनके हॉस्पिटल में। और यहाँ पे अपना अटेंडेंस लगाने के बाद फिर हम लोग सीधे सीधे निकल जाएंगे। वहाँ पे भैया का भी कॉल आया था, भैया भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं और ये चली गई हैं थंब लगाने के लिए। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए हैं सब भैया की कार में और उसके बाद फिर हम निकल गए हैं। तो मम्मी यहाँ पर लेकर आई थी पोहा, मैं बना दी थी सुबह सुबह पोहा नाश्ते में। तो पापा, मैं और मम्मी तो खा लिए, दीदी नहीं खा पाई क्योंकि वो थोड़ा लेट से आई। तो मम्मी टिफ़िन में पकड़ ली थी पोहा, थोड़ा भैया खाएंगे थोड़ी दीदी खाएंगे ऐसा सोच के। तो दीदी तो खा ली, भैया बोले कि अभी नहीं खा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट जब भूख लगेगी तो मैं बताऊँगा। तो हम यहाँ पे निकल गए हैं मेरी सिटी के लिए और हस्बैंड भी आने वाले हैं, उनको भी कॉल करके बता दिए टाइम कि आपको 12:30 बजे तक पहुँच जाना है। उसके बाद जो काम था वो फिनिश करने के बाद हम सब आ गए हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ पे एक पंजाबी थीम वाला रेस्टोरेंट है, तो हम सोचे यहाँ पे पूरी फैमिली अच्छे से लंच कर ले क्योंकि सबको भूख लग गई थी, पोहा खा के सुबह से निकले हैं। और ज़्यादा तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कार में इशू भी हो जाता है, तो मैं मोस्टली जब कार में आती हूँ तो मैं कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ले रही मेरी थोड़ी क्लिप्स, बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिली। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा लगा हमको, इन्वायरमेंट थोड़ा छोटा था बट अच्छा था। तो चलिए अंदर अंदर देखते हैं। उसके बाद सब पूरी फैमिली करेंगे लंच और ग्रीनरी थी। आई थिंक यहाँ पे इवनिंग में बैठने में बहुत अच्छा लगता होगा, हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आई थिंक सब तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अभी जा रहे हैं अंदर और मुझे अच्छा लग रहा है ये पंजाबी थीम वाला रेस्टोरेंट। तो इन्होंने एंट्रेंस में इस तरीके की एक स्टैचू रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए और देखिए यहाँ पे सोफ़ा भी लगा हुआ है और चेयर्स भी हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। और मुझे ये ट्री वाला इनका थीम बहुत अच्छा लगा और ये पंजाबी थीम वाला रेस्टोरेंट है। तो देखिए बैंगल्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से सजाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे। और फिर हमने नॉनवेज ऑर्डर कर दिए थे, चिकन चिल्ली, बिरयानी, रोटी और मसाला पापड़ और बहुत कुछ, साथ में लस्सी, क्योंकि मैं समर में लस्सी तो पीती हूँ। और क्योंकि ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो देखिए ये बहुत अच्छा थीम लग रहा था मुझे यहाँ पे और सबको ही पसंद आया, बहुत अच्छा था अंदर का माहौल। और उसके बाद देखिए आ गया मसाला पापड़। उसके बाद इन्होंने जो ग्लास दिए थे वो भी थोड़ा पंजाबी स्टाइल में थे और देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और ग्लास भी बहुत सुंदर है। उसके बाद आ गया चिकन चिल्ली, मैंने ही ऑर्डर की थी चिकन चिल्ली। उसके बाद सब ने थोड़ा थोड़ा खाए। उसके बाद ये आ गई है बिरयानी,
एक वेज बिरयानी है, एक चिकन बिरयानी है और साथ में हांडी चिकन और रोटी। लंच के बाद फैमिली वहाँ से चली गई और हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर दिए थे घर में। और घर में आने के बाद मेरे घर का हाल देखिए। जब नाना जी की वैसे न्यूज़ सुनी थी तो मैं ऐसे ही बर्तन धो के चली गई थी। उसके बाद हस्बैंड बीच में ये राइस कुक किए थे, बासमती राइस, और उन्होंने फ्राई राइस बना के एक दिन टिफ़िन लेके गए हैं। और यहाँ पे कुछ फ्राइज़ किए थे तो ये ऑयल भी रखा हुआ है और ये 2 टिफ़िन लेके गए हैं, एज इट इज़ रखा हुआ है। ज़्यादा किचन इन्होंने गंदा नहीं किया और शायद पिज़्ज़ा भी बुलाए थे तो ये भी रखा है। और बाहर का देखिए, इतनी आंधी तूफ़ान और बारिश हुई है कि पूरा घर ख़राब हो चुका है। देखिए स्थिति पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरा धूल हो चुका है बाहर पोर्च में और हालत बहुत ख़राब है घर की। और अभी हो गया शाम तो भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिर से आंधी तूफ़ान और हल्की बारिश वाला मौसम हो गया है। तो अभी मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी। अब जो भी क्लीनिंग है वो मैं करूँगी कल सुबह। तो मेरा व्लॉग ऐसे ही